हेलो नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत करते हैं अपने हम लर्न बाय रुचि पांडे यूट्यूब चैनल पे। आज के टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे जैव शक्ति का सिद्धांत, वाइटल फोर्स ऑफ थियरी। हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ था कार्बन तथा उसके यौगिक में कार्बन के अपर रूप तक। आई होप कि आपने वहाँ तक पढ़ा होगा या फिर आपको इतनी बेसिक जानकारी होगी। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं जैव शक्ति के सिद्धांत। पहली चीज़ तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा इसके थियरी के बारे में आप पढ़िए, जो कि क्लास 10th तथा क्लास 11th दोनों के टॉपिक में दिया गया है। तो स्टार्टिंग में जब सबस्टांसेस की खोज हुई तो कार्बन के बेसिस पे किया गया। कुछ ऐसे पदार्थ देखने को मिले जिसमें कार्बन थे तथा कुछ ऐसे पदार्थ देखने को मिले जिसमें कार्बन नहीं थे। तो जिसमें कार्बन थे उन्हें कार्बनिक पदार्थ कहा गया, जिसमें कार्बन नहीं थे उनको अकार्बनिक पदार्थ के नाम से जाना जाने लगा। अब हुआ क्या कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है वर्जीलियस। वर्जीलियस ने एक थियरी दिया और उसी थियरी को जैव शक्ति का सिद्धांत कहते हैं। अब आप इसके वर्ड से आप समझ पा रहे होंगे जैव का मतलब क्या होता है। जीवित जीव। जीवित जैव के अंतर्गत कौन कौन से आ सकते हैं? एक तो जीवित जीव आएंगे और प्लांट आएंगे। शक्ति का मतलब क्या हो गया? पावर। अब इन्हीं जीवों के शक्ति से रिलेटेड एक सिद्धांत दिया गया जिसे जैव शक्ति का सिद्धांत कहा जाता है। यह सिद्धांत किसने दिया? वर्जीलियस ने दिया। वर्जीलियस ने कहा क्या कि जितने भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं वे किसके अंदर पाए जाते हैं? जीओ के अंदर पाए जाते हैं। लाइक यूरिया हुआ और सब जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं वे सभी किसके अंदर मेनली देखने को मिले? जीवों के अंदर। तो इन्होंने कहा कि जीवों के अंदर यह इसलिए पाए जा रहे हैं क्योंकि जीवों के अंदर एक विशिष्ट प्रकार की शक्ति है और यह शक्ति किसी अन्य जगहों पर देखने को नहीं मिलेगी। यानी कि जीवित जीवों के अंदर ही यह शक्ति है। इसको आप कभी भी बाहर लैब में नहीं बना सकते। यानी कि जो कंपाउंड जीवों के अंदर बन रहे हैं कार्बनिक यौगिक, उन्हें आप लैब में नहीं बना सकते हो और इसलिए जीवों के पास एक विशिष्ट प्रकार की शक्ति है और उसी के लिए सिद्धांत बना जिसे जैव शक्ति का सिद्धांत कहते हैं। अब वर्जीलियस की बात सभी लोग मान रहे हैं कि हाँ सच में जीवों के अंदर शक्ति है, जीवों के अंदर तभी कार्बनिक यौगिक का निर्माण हो रहा है। यदि हम कार्बनिक यौगिक को चाहें तो लैब में नहीं बना सकते, ऐसा माना जाने लगा इनकी सिद्धांत को सुनकर। अब इन्हीं के एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था फ्रेडरिच होलर। 1828 में इन्होंने क्या किया कि प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो इन्होंने क्या किया कि कुछ कार्बनिक यौगिक को इन्होंने कहाँ पे निर्माण करने का सोचा? लैब में किया। तो जब इन्होंने कार्बनिक यौगिकों का निर्माण लैब में कर दिया उसी समय से जैव शक्ति के सिद्धांत का अंत हो गया। अभी आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है कि जैव शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था? वर्जीलियस ने। जीवों के अंदर एक विशिष्ट प्रकार की शक्ति होती है जिसे जैव शक्ति का सिद्धांत कहते हैं। अब फ्रेडरिच होलर साहब ने क्या किया? 1828 में इन्होंने लिया अमोनियम सल्फेट। हालांकि आपके बुक में देखोगे तो यही दिया गया है कि फ्रेडरिच होलर ने 1828 में अमोनियम साइनेट को रीअरेंज करके, को पुनर्व्यवस्थित करके यूरिया का निर्माण किया जिसके फलस्वरूप जैव शक्ति के सिद्धांत का अंत हो गया। अब ये अमोनियम साइनेट बना कैसे? यहाँ पे पहले लिया क्या गया? अमोनियम सल्फेट। अब आपको अगर पता होगा तो सल्फेट पे चार्ज कितना होता है? -2 चार्ज होता है। आप स्ट्रक्चर भी अभी आगे अगर बनाना चाहें, मैंने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बताया है तो उसके थ्रू आप इसको समझ सकते हैं। नहीं तो क्लास 11th में जाओगे तो एकदम डीपली दिया गया है कि SO4 पे चार्ज -2 क्यों होता है। अगर SO4 पे चार्ज -2 है तो अमोनियम आयन पे चार्ज कितना? एक अमोनियम आयन पे +1 होता है तो 2 अमोनियम आयन पे कितना हो जाएगा? +2 हो जाएगा। जब भी किसी आयनिक यौगिक का निर्माण होता है तो चार्ज हमेशा बराबर होनी चाहिए। अगर माइनस है यहाँ पे 2 है तो +2 यहाँ पे होना चाहिए। पोटेशियम साइनेट अगर देखोगे तो पोटेशियम पे चार्ज कितना होता है? +1। सामने पर कितना जाएगा? -1। अब इसके प्लस को इसके माइनस से जोड़ दो। प्लस को माइनस से जोड़ेंगे तो इधर चार्ज कितना है? -1। तो यहाँ पे जुड़ेगा कितना? एक ही मॉलिक्यूल जुड़ेगा अमोनियम आयन का, तो बन गया NH4CnO यानी कि अमोनियम साइनेट बन गया। और ये पोटेशियम जाके किसी इधर देखो तो चार्ज कितना है? -2। यहाँ पे चार्ज कितना है? -1। इसका 2 मॉलिक्यूल हो जाएगा K2SO4 यानी कि पोटेशियम सल्फेट का निर्माण हो गया।
इस मेथड से जो अमोनियम साइनेट बना, जब इसको लैब में रीअरेंज किया गया तो निर्माण किसका हुआ? यूरिया का। यूरिया में कार्बन है, एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। तो फ्रेडरिच होलर साहब ने जीवों के अंदर जो पार्टिकल्स बन रहे थे उन्होंने आज इसे लैब में बना के दिखा दिया, और उसी समय क्या हो गया कि जो वर्जीलियस की वाइटल फोर्स थ्योरी थी उसका अंत हो गया। अब जरूरी नहीं कि फ्रेडरिच ने ही इस थियरी का अंत किया, इनके अलावा कुछ और भी वैज्ञानिक थे। जैसे कोल्बे ने देखा जाए तो 1845 में एसिटिक एसिड का निर्माण कर दिया, जो कि क्या होता है? एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है। बर्थेलू साहब ने क्या किया? 1856 में मीथेन का निर्माण कर दिया। और इन सभी डिस्कवरियों से क्या हो गया कि जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी उसका अंत हो गया। आई होप कि वाइटल फोर्स थ्योरी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आप रिवीजन करते रहिए क्योंकि एग्ज़ाम बहुत कम टाइम बचा है। आप एकदम जी जान लगा के मेहनत करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।